गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बीएड फर्स्ट ईयर बाल्यावस्था और वृद्धि विकास विषय में जानेंगे बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। इससे पूर्व क्लास में हमने जाना कि बाल्यावस्था में किस तरह से बच्चों के शारीरिक विकास होता है, ठीक है, बच्चों के अंदर गत्यात्मक विकास होता है और हमने जाना कि गत्यात्मक विकास के दौरान बच्चों में क्रमबद्ध रूप से परिवर्तन किस तरीके से देखने को मिलता है। ये सब बातें हमने जान ली। आज हम क्लास में बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के बारे में जानेंगे। सामाजिक विकास यानी कि बालकों में सामाजिकता का निर्माण होना। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिकरण होना एक हमारे अंदर स्वाभाविक है। यानी कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसके अंदर सामाजिक गुणों का निर्माण होने लगता है। वो अपने आप को इस परिस्थितियों के हिसाब से तालमेल बिठाना शुरू करता है और समाज के हिसाब से अपने आप को ढालना शुरू कर देता है। शैशवावस्था तक की अवस्था में तो हम कहेंगे कि बालक अपने परिवार के अंदर रहता है, ठीक है। परिवार के सदस्य, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, जो सदस्य होते हैं उनके साथ उठता बैठता खेलता है। लेकिन बाल्यावस्था की उम्र आते आते बच्चा जब अपने घर परिवार से बाहर निकलता है तो आस पड़ोस का माहौल, विद्यालय का माहौल उसको काफी कुछ सिखाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस माहौल के माध्यम से अब धीरे धीरे उसका सामाजिक विकास होने जा रहा है। उसके अंदर उन गुणों का समावेश होना जा रहा है जिससे उसके अंदर सामाजिकरण की प्रक्रिया संपन्न होगी, ठीक है। परिवार भी एक समाज का एक अंग है, एक लघु इकाई है जिससे बच्चा काफी कुछ सीखता है। आदर, सत्कार, ये सारी चीजें बच्चा परिवार से सीख रहा है। या यूं कहे परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है तो उससे वो कुछ ज्ञान को लेते हुए आगे बढ़ता है, ठीक है। लेकिन जब बच्चा बाल्यावस्था की उम्र 5-6 वर्ष के आगे निकलना शुरू करता है तो अब वह जीवन की व्यवहारिकता और जीवन की वास्तविकता से परिचित होना अपने आप को शुरू कर देता है। तो हम ये कहेंगे कि बाल्यावस्था में जो सामाजिक विकास है वो किस तरीके से होता है, अब इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बाल्यावस्था में सामाजिक भावना, बाल्यावस्था में सामाजिक भावना, ठीक है। इस अवस्था में बाल्यावस्था में बालकों में सामाजिक भावना का विकास होता है। समाज के अकॉर्डिंग अपनी भावनाओं का निर्माण करते हैं। नई परिस्थितियों में जाना उनको पसंद होता है। हम देखते हैं कई बार कई बच्चे ऐसे होते हैं जब मतलब घर से बाहर निकलते हैं तो विद्यालय जिनको उनको काफी पसंद होता है। विद्यालय में नए मित्र बनाना, विद्यालय में जैसे खेल खेलना वगैरह इनको काफी पसंद होता है। तो सामाजिक भावनाओं का निर्माण होता है। दूसरों से उनके परिचित होना शुरू हो जाता है, दूसरों को जानना शुरू होता है। अब वो अपने परिवार के अलावा जो दूसरे सदस्य हैं यानी कि अपने आस पड़ोस के लोग, विद्यालय के शिक्षक, विद्यालय के फ्रेंड्स, मित्र नए बनाते हैं और नए लोगों के संपर्क में आने से उसके अंदर अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, सामाजिक भावनाओं का निर्माण हो रहा है, ठीक है। सेकंड हो जाता है इसमें आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता इस अवस्था में बच्चों में आत्मनिर्भरता किस तरीके से आती है वो देखिए। बच्चा सेल्फ डिपेंड होना शुरू कर देता है। शैशवावस्था तक तो हम देखते हैं कि जो एक्टिविटी होती है वो बड़ों के साथ मिलकर होती है। जैसे खाना खाना तो उसकी माँ उसको खिला रही है, या कहीं बाहर जा रहा है तो किसके साथ जा रहा है वगैरह वगैरह। इस अवस्था में अब वो खुद के काम खुद करने लग जाते हैं, उसमें आत्मनिर्भरता होनी शुरू हो जाती है। जैसे खुद खाना खाने के साथ खुद की सारी क्रियाएं करना, नहाना धोना सारा आ जाता है। फिर घर से बाहर वो अकेला जाता है, ठीक है। आस पड़ोस के मतलब जैसे मान लो कोई दुकान वगैरह जाना तो जा सकता है, स्कूल जाना अकेला प्रारंभ कर देता है। खुद जैसे सेल्फ अवस्था में क्या होता है, बच्चों को बैठ के पढ़ाना पड़ता था। अब उसको समझ धीरे धीरे विकसित होती है कि उसको खुद भी पढ़ना है, होमवर्क दिया तो मुझे होमवर्क करना है। इस तरीके से वो खुद ही अपना काम करना प्रारंभ कर देता है और आत्मनिर्भर होना प्रारंभ कर देता है। तीसरा आ जाता है समूह प्रवृत्ति। समूह प्रवृत्ति, ठीक है। समूह ग्रुप में रहना प्रारंभ कर देता है, समूह प्रवृत्ति आती है। बच्चे अपनी ग्रुप बनाना प्रारंभ कर देते हैं, ग्रुप के साथ खेलना, ग्रुप के साथ एक्टिविटी करना, ये चीजें प्रारंभ कर देते हैं। जैसे मान लो साथ में बच्चे एक साथ बैठ के मतलब पढ़ते भी है, साथ में खेलते भी है, साथ घूमने भी जाते हैं।
समूह के साथ प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। लड़के अपने लड़कों का ग्रुप बनाते हैं, लड़कियां अपने लड़कियों का ग्रुप बनाती है। इस तरह से समूह के साथ का क्या काम आता है, और यही जो समूह प्रवृत्ति है आगे जाकर भी उनके फ्यूचर में भी उनके काम आती है। और बच्चा कोई भी कार्य को ग्रुप और समूह में एक साथ करना, डिस्कस करना, फिर धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे जाकर इस तरह से काम आती है, समूह प्रवृत्ति का निर्माण होता है। अगला है नागरिक गुणों का विकास। नागरिक गुणों का विकास। बच्चों के अंदर नागरिक गुण यानी वे गुण जो मानवता और नागरिकता के लिए जरूरी है, ठीक है, एक अच्छे नागरिक के तौर पर अपनी पहचान बनाते हैं, भविष्य में एक अच्छे श्रेष्ठ नागरिक के तौर पर उसको अपनी पहचान दिलवाया, यानी कि इस तरह के मानवीय और नागरिक गुणों का निर्माण होता है, ठीक है। दूसरों का सहयोग करना, दूसरों के साथ किस तरह से व्यवहार करना, ठीक है, किस तरह से सदाचार सत्कार इस तरह की भावना रखना, इस तरह से नागरिक गुणों का पालन करना, साथ ही साथ अपने कर्तव्य अधिकारों को समझना कि जैसे मान लो किसी वस्तु को तोड़ना फोड़ना नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। तो इस तरह से जो नागरिक गुण है जिससे एक आदर्श नागरिकता की पहचान बनती है, इस तरह के नागरिक गुणों का बच्चों में निर्माण होता है। अगला आ जाता है व्यक्तित्व का निर्माण। व्यक्तित्व का निर्माण। व्यक्तित्व इस अवस्था में बालक और बालिकाओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। बालकों के साथ खेलना यानी कि लड़कों का लड़कों के साथ ग्रुप बनाना, लड़कियों का लड़कियों के साथ ग्रुप बनाना, लड़कों का जो रुचि और इंटरेस्ट वगैरह होता है वो अलग होता है, जैसे उनका अलग होता है घूमना फिरना, लड़कियों का अलग होता है, ठीक है, खेलना वगैरह। तो कुछ ऐसी आदतें होती है जो दोनों में भिन्न भिन्न पाई जाती है। और इसी तरीके से हम कहते हैं कि बाल्यावस्था में व्यक्तिगत का निर्माण होता है, लड़कियों में अलग आदतों का निर्माण होता है, लड़कियों में अलग आदतों का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस तरह के रुचि इंटरेस्ट अलग पाया जाता है। और अगले है अंतिम भावना ग्रंथि का निर्माण। इस अवस्था में बाल्यावस्था में बच्चे और बालक और बालिका में अलग अलग भावना ग्रंथि का निर्माण होता है। बालक में हम देखते हैं कि आड़िपस भावना ग्रंथि का निर्माण होता है, और जो बालिकाएं होती है, बालिकाओं के अंदर जो भावना ग्रंथि है एलकट्रा, ठीक है। बालक में आड़िपस एलकट्रा का विकास होने लगता है, ठीक है। इस आड़िपस के माध्यम से देखते हैं पुत्र का अपनी माता के प्रति अधिक लगाव पाया जाता है, यानी जो लड़का होता है अपनी माता के प्रति ज्यादा आकर्षित होता है, उनसे ज्यादा स्नेह और प्यार करता है। और एलकट्रा इसके माध्यम से देखा जाता है कि बालिका जो लड़की होता है उसको पिता के प्रति स्नेह और प्रेम ज्यादा होता है। तो एक थोड़ा विपरीत दिखाई जाता है, लड़का अपनी माता के पास और लड़की अपनी पिता के साथ ज्यादा स्नेह लगाता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि जो बाल्यावस्था में बच्चों के अंदर जो सामाजिक विकास है, सोशल डेवलपमेंट, वो किस तरीके से होता है। उनके अंदर सामाजिक भावनाओं का निर्माण होता है, आत्मनिर्भरता होता है, समूह प्रवृत्ति होती है, नागरिक गुणों का विकास, व्यक्तित्व का निर्माण और भावना ग्रंथि का निर्माण होता है। और इस तरीके से बालक में धीरे धीरे सामाजिक ग्रंथि भावना विकसित होने लगती है। अब इससे रिगार्डिंग आज का आपका असाइनमेंट है बाल्यावस्था के अंतर्गत। आज का आपका असाइनमेंट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास को बताइए। बाल्यावस्था में बच्चों का सामाजिक विकास किस तरीके से होता है, आज अपने क्लास में जाना है, इसके बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, कोविड समय में शिक्षकों को समझते हुए उनको घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, अनावश्यक से बाहर नहीं निकलना है, और जब निकलते तो मुंह पर मास्क का प्रयोग करेंगे और जरूरत आन पड़े पर ही निकलेंगे। एक साथ घर पर रहकर हम स्वयं को, परिवार को और समाज राष्ट्र को सुरक्षित रखने में अपना योगदान देंगे। थैंक यू।